गाइस आज हम आ चुके हैं अपना बोर्ड का मैथ्स का पेपर देने। कुछ बोलना चाहो? मिलते हैं पेपर के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस अपना मैथ्स का पेपर देके। शोभित भैया की कृपा से पूरा पेपर हमारा लीक हुआ। मेरा तो बहुत अच्छा गया। मैं आपको अपने दोस्तों से बात कराना चाहूँगा। हाँ भैया, आपका कैसा गया? बोलना। मेरा अच्छा गया है। पक्का? हाँ। शोभित भैया ने पेपर लीक करा? हाँ, उनमें से क्वेश्चन तो आए थे। कितना परसेंट? मेरे सेट में 70% पेपर। मेरे सेट में भी 70%। दीदी जी आपका कैसा गया? इनकी बात सुनिए। मेरे सेट में 100% शोभित भैया का है, पर मुझे आया। गाइस अब हम आ चुके हैं शाम एंजॉय करने मैथ्स के पेपर के बाद अपनी कॉलोनी के गार्डन में, और हमारे साथ आप सबके खास है आना। आरव भाई। आई एम हियर नाउ। नाम तो बता। माय फ्रेंड। अरे सबको पता है मेरा नाम आरव है वैसे मेरा नाम। अच्छा, कैसा गया पेपर? उधर देख के बोलो। मेरा पेपर तो वैसे आज अच्छा गया है, मॉडरेटली था मेरा, मतलब सेट 3 था। स्टैंडर्ड बेसिक? भाई बेसिक basic था। हाँ, है। सेट 3 टफ आया था। बच्चे तो ये बोल रहे कि उनका सेट 2 में भी छूट गया था, और सेट 2 एक्चुअली इजी था। सेट 2 और सेट 1 इजी था। देखो भाई, सबका अपना अपना रहता है। जो जितना पढ़ता है उसको उस हिसाब से मुश्किल ईजी पड़ता है। अब जैसे मेरा स्टैंडर्ड था, है ना, अभी तक मेरे सेट 3 आ रहे थे। मेरे जैसे ऐसे ऑब्जर्वेशन थी कि सेट 3 ईजी पड़ रहा है ना, बट आज मेरा सेट 1 आया। पेपर मेरे को लेंदी लगा, 2 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट कंपैरेटिवली देखा जाए, अब जैसे आधे बच्चे बेसिक की वजह से ही पहले डाउन हो जाते हैं, तो अब सिर्फ स्टैंडर्ड वाले लेवल में थोड़ा हाई कंपटीशन है, तो उस हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जस्टिफाइड है। बट हाँ ठीक है, सबके अपने अपने लेवल होते हैं। अब कई बच्चों को बहुत बुरा गया तो उनकी तैयारी नहीं थी, मेरी तैयारी थी, जैसे इसकी तैयारी थी तो इसका अच्छा गया। कहीं हो सकते बेसिक में भी रोए हों, अब क्या बोलें। बेसिक में रोए, कुछ बच्चों को ऐसा कहना है कि उनका 30-30 मार्क्स का छूट चुका है बेसिक में, वो भी सेट 2 और सेट 1 में। सेट 3 में मेरे साथ एक बच्चे से मिला जो बोलता है कि मेरा सिर्फ है ना केस स्टडी छूट गई है। तो केस स्टडी छूटना मतलब वो भी मैथ्स के बारे में केस स्टडी छूटना इतना वो नहीं है, मतलब। और स्पेशली बेसिक में ईजी था कंपैरेटिवली, टाइम भी ज़्यादा था। सब बच्चे ऐसे ही बोल। भाई आज पेपर देने के बाद से ना मेरे दिमाग में ना बस एक थॉट आ रहा है बहुत अजीब। तो मतलब वो थॉट किस हिसाब से, मतलब रिलेटेड मैथ्स के पेपर से है कि मतलब 10th के बाद क्या मैथ्स करना के है? पेपर रिलेटेड ही है। अभी जैसे आज मैथ्स का पेपर दिया, तो देखो अब मैथ्स में 2 तरीके के पेपर आते हैं। एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है बेसिक। अब तू बेसिक वाला, मैं स्टैंडर्ड वाला। हाँ वो तो है। अब ये बताओ, सिर्फ मैथ्स के पेपर में ऐसा वितकरा क्यों होता है? अब ये क्योंकि देखो अभी इंडिया में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, नीट और जेईई आईआईटी, क्योंकि देखो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम अरे तो साइंस तो दोनों साइंस दोनों में आ रही है। अलग अलग लेवल ऑफ साइंस आता है नीट में, जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा पता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सेम रहता है, बस बायो का अलग। हाँ, बायो हो जाता है तो चेंज। अगर सिचुएशन ऐसी रखनी है, कुछ कंपटीशन लाना है, कुछ डिफरेंशिएशन करना है, तो सिर्फ मैथ्स के पेपर में क्यों होता है? मतलब देखो, आप अगर ऑन एन एवरेज अंदाजी पकड़ो तो आप किसी भी इंडियन बच्चे से पूछोगे तो 80 to 90% बच्चे यही बोलेंगे कि मैथ्स टफ लगता है। एक तो सबसे टफ सब्जेक्ट इंडिया के बच्चों को, अब वर्ल्ड वाइड नहीं पता, इंडिया के बच्चों को मैथ्स लग रहा है, तो मैथ्स के पेपर में ही बेसिक और स्टैंडर्ड कर दो। अब जो एवरेज बच्चा है, जिसको कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए कि जिसमें मैथ्स अच्छा होना चाहिए, उसको मेहनत करनी ज़रूरी है, बट उसको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ्स। पर उसका अगर वो बेसिक लेता तो उसका स्कोर अच्छा आता, बट अब वो स्टैंडर्ड ले रहा तो उसका स्कोर ज़बरदस्ती डाउन हो जा रहा है। तो इसके साथ एक तरीके से देखा जाए तो गलत नहीं हो रहा? क्या तेरे मेरा कहना तो ये कि गलत तो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन टाइप थोड़ा हो रहा है वहाँ पर, कि जैसे कि ये कि भेदभाव हो रहा है वहाँ पर, तुम भेदभाव कर रहे हो। चलो वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है कि वो सीबीएसई अपन उसको चेंज नहीं कर सकती, वो सीबीएसई का है, वही कर सकते हैं। हाँ मतलब मैं ऐसा कोई ब्लेमबाजी नहीं कर रहा, जस्ट आफ्टर एग्जाम पहली बार मैंने भी मैथ्स का बोर्ड दिया। पहली बार मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक का पहली बार ऐसा पेपर अलग अलग देखा, एक लेवल डिफरेंस समझ आया मेरे को लाइव जाके पेपर देके। तो बस वैसे एक थॉट आया, मैं कोई सीबीएसई को ब्लेम करने नहीं बैठा इधर, नॉर्मल बात शेयर कर रहा हूँ अपनी। आप लोगों को क्या लगता है, आपका कैसा था, स्टैंडर्ड की बेसिक? आप बताना आपकी तरफ से कि आपका पेपर कैसा गया, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये बताओ, चलो ये तो हो गया मैथ्स का पेपर दे दिया, तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब पेपर किस टाइप का है, क्वेश्चन किस टाइप के थे उसमें? जैसे देख लो, अगर आप जैसे तू बेसिक का दे के आया है, तो बेसिक में आपको समझ आएगा कि जैसे जो रूट 5 रूट 2 ऐसे जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो रेगुलर क्वेश्चन से बच्चा एनसीईआरटी में करता ही है, बच्चों को पता होते हैं। वैसे क्वेश्चंस 4 to 5 नंबर्स में आए, बट हमारे स्टैंडर्ड के लेवल में जो पेपर आया, तीनों सेट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सब आई। जैसे तुमको भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, पर छोटी वाली 2 ही आई थी। हाँ। हमारी मतलब अप्रॉक्स 50% पेपर में वर्ड प्रॉब्लम्स थी। 3 नंबर में भी थी, 2 नंबर में भी थी, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम थी। फिर 4 नंबर 5 नंबर में तो अच्छी बड़ी बड़ी थी, केस स्टडी भी गोल गोल थी। मतलब ऐसा लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था बेसिक का पेपर देखे कि हाँ बोर्ड का पेपर लग रहा है, मतलब कंपैरेटिवली। क्योंकि देखो हमारे बेसिक में आपकी जैसे इसमें आप बता रहे हो, जैसे 4 नंबर 5 नंबर में आपके इसमें ये थी, जैसे बड़ी बड़ी वर्ड
प्रॉब्लम से। बेसिक में ये था कि 4 मार्क्स में आपको आ रहा है बीपीटी प्रूफ करने को आ रहा है और रूट टू इरेशनल प्रूफ करने को आ रहा है। हाँ, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर दिया। डिफरेंस तो क्रिएट करा है, वो डिफरेंस क्रिएट करा, आपकी बात सही है, और बच्चे ये बोल रहे हैं उनका उसमें भी छूट गया है। अब देखो इसमें अब क्या किसको ही ब्लेम करें, अब बच्चे पढ़ नहीं रहे कि अब सिस्टम में दिक्कत है, पर अब क्या ही बोल सकते हैं। मैं नॉर्मल बस अपनी बात हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा डिफरेंट होना ज़रूरी है कि नहीं। अब अभी इतने लेवल पे हमने पहली बार एग्ज़ाम दी, हमको भी नहीं पता अभी आगे दुनिया क्या है। वी आर शेयरिंग जस्ट आवर एक्सपीरियंस। हम इधर बैठ के अभी किसी को ब्लेमबाजी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात बोल रहे हैं, तो कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है वैसे। हाँ, तो और फिर क्या, फिर अब जैसे मैथ्स का पेपर दे लिया, बाकी सारे पेपर भी दे, आईटी का बच रहा है। वो अब तो आईटी में भी एक बड़ी चीज़ है। अब आईटी तो कंप्यूटर ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में कंप्यूटर तो बच्चे को आना चाहिए। कंप्यूटर एक्चुअली आजकल हर ब्रांच में है। आप नीट ले रहे हो, किसी में ले रहे हो, जे आईटी एडवांस कर रहे हो, अब वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर इनकी कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग लगती है हर जगह, कोडिंग लगती है। जैसे कोडिंग सीखनी है, बेसिक कंप्यूटर बच्चों को आना चाहिए, बट कहीं ऐसे मतलब फिर बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कंप्यूटर को साइड लाइन कर देते हैं कई बार, मतलब पढ़ाई में साइड लाइन हो जाता है। अब वो है भी अभी माइनर सब्जेक्ट उसको कंसीडर कर रहे हैं। हाँ। वो मेजर के लेवल का है नहीं, वो माइनर में कंसीडर हो रहा है। फिर आईटी में भी अलग अलग लेवल है। जैसे हमारे स्कूल में हमको पढ़ाते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, और कई मेरा एक कंप्यूटर है, मेरा दोस्त है, उसके स्कूल में पढ़ाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वो तेरे दोस्त के स्कूल में पढ़ाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाता है, और रौनक के स्कूल में। तो मतलब ऐसे सबके स्कूल में अलग अलग डिफाइन कर रखा है। जैसे मान लो जिस बच्चे के स्कूल में वो एआई पढ़ रहा है तो उसका लेवल थोड़ा अलग हो गया, हम आईटी पढ़ रहे हैं हमारा लेवल अलग हो गया, कंप्यूटर वालों का अलग हो गया। कंप्यूटर वाले जस्ट वो अपना उनका अलग रहता है, वो एमएस एक्सेल पावर वगैरह। हम और आईटी में ऐसा है कि तुम पूरा शीट मतलब एवरेज निकाल रहे हो, कंपनी में प्रॉफिट लॉस कितना और ये सब रहता है, मतलब सब में अलग अलग डिफरेंस है। क्या है अब डिफरेंस अलग अलग है, बट अब बच्चों को तो सब आना चाहिए, तो कुछ वैसा हो। या अब देखते हैं धीरे धीरे किस चीज़ से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, समझते हैं। आप लोगों की क्या राय आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। वी आर रेडी टू रीड योर कमेंट्स। पता ही है तुमको, तो मैं लाइक कर ही रहा था रोज़। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्दी। अब आज तो कोई पढ़ाई वढ़ाई का मूड है नहीं, मैथ्स के पेपर बाद करेंगे आराम। अब शोभित भैया ने अपनी बुक लॉन्च आज ही है ना, मतलब आज 7 बजे है। बस अब घर जाके हम लोग देखने वाले हैं। मेरी ऑर्डर कर देना। कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, पैसे दे देना, है ना, घपला नहीं करते। ठीक है, दे दो। ठीक है, तो सब घर जाके बुक लॉन्च देखेंगे, भैया के साथ बातें करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और फिर होली एंजॉय करेंगे। फिर होली से पहले थोड़ा सा आईटी पढ़ने जरूरी है, 1-2 दिन तो लगा लो यार। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय। अगली वीडियो।